वेलकम टू स्टडी विथ जॉब। देखिए ये वीडियो उन्हीं की समझ में आने वाला है जो खान सर के पास बीपीएससी का 73 बीपीएससी जो 2 बजे से क्लास चलता है वो करते हैं। ठीक है, बाकी लोग को समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि उसमें अभी हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है मंजी सर के द्वारा और 2 क्लास अभी हो चुका था। फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग रिवीजन वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो देखिए 3 घंटे का क्लास होता है तो उसको 10 मिनट में शॉर्ट नोट्स बना के कैसे रिवीजन करना है वो हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो इससे सबको बेनिफिट होगा। हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको भी यहाँ पे जो है वो वीडियो फॉर्म में डाल देंगे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो केवल उन्हीं को समझ में आने वाला है। अगर आप नहीं वहाँ पे पढ़ते हैं तो फिर समझने का कोशिश कीजिएगा, शायद समझ में आ जाए तो अच्छा है। तो सबसे पहले सर उस दिन क्लास में स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन क्लास में था और सर सबसे पहले बीपीएससी का सिलेबस बताए थे, जिसमें सिलेबस में बताए थे कि बीपीएससी का कितना महत्व है हमारे एग्जाम में, हिस्ट्री का कितना महत्व है हमारे बीपीएससी एग्जाम में। तो काफी ज्यादा महत्व है, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग इतिहास सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर इतिहास के बारे में बताए थे, इतिहास का परिभाषा लेखन ये सब बताए थे। तो इतिहास के परिभाषा में सर बताए थे कि अतीत का, क्या चीज का, अतीत का हम लोग अतीत के समस्त पक्षों को, समस्त पक्षों में क्या आता है, सामाजिक आता है, सामाजिक, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्त पक्षों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इतिहास लेखन के बारे में बताए थे। क्या बताए थे, इतिहास लेखन के बारे में बताए थे। इतिहास लेखन में सबसे पहले बताया कि संसार में जो हेरोडेटस नाम का व्यक्ति था, कौन था, हेरोडोटस, हेरोडोटस नाम का व्यक्ति था, इसने सबसे पहले संसार में इतिहास लिखने की शुरुआत की और सबसे पहले 550 बीसी में क्या लिखा, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। इसलिए सबसे पहले लिखना शुरुआत किया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास का पिता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इतिहास का पिता इसको हम लोग बोलते हैं। हिस्टोरी, एक सेकंड, हाँ, हिस्टोरिका नामक पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है ईरान के हकमनी साम्राज्य, किसका, ईरान के हकमनी साम्राज्य का यह वर्णन किया है। साथ में भारत के जो पश्चिम भारत है, कौन सा पश्चिम भारत है, इस पे दारा फर्स्ट के आक्रमण के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि दारा फर्स्ट जो ईरान का राजा था, इसने आक्रमण करके पश्चिम भारत को विश्व प्रांत बना लिया था। ठीक है, तो ये तो इतिहास लेखन के जो हेरोडोटस की हिस्टोरिका पुस्तक है उससे पता चलता है। बहुत सारे इतिहास का मानना था कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, लेकिन एक इतिहासकार आते हैं डॉक्टर कीथ, क्या नाम था इनका, डॉक्टर कीथ, ये बोलते हैं कि भारतीयों को इतिहास लेखन का ज्ञान था और बहुत सुव्यवस्थित तरीका से भी इतिहास लिखने का भारतीयों का ज्ञान था। तो ये सबसे पहले साक्ष्य देते हैं कि किस साक्ष्य पे भारतीयों के इतिहास लेखन का ज्ञान था। तो इन्होंने बताया अशोक का, अशोक, ठीक है, अशोक खारवेल, रुद्रदामन, किसका, रुद्रदामन, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त के अभिलेख के बारे में इन्होंने बताया कि ये देखिए ये जो है ये साक्ष्य है भारतीयों के इतिहास लेखन का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ जो है पुरातात्विक जो स्रोतों थे, ये लेखन के पद्धति इसमें बताया। ठीक है, उसके बाद वेद पुराण, ठीक है, महाकाव्य, किसका, वेद पुराण महाकाव्य, इसका भी साक्ष्य दिए थे। मनु स्मृति का भी इन्होंने साक्ष्य दिया था, मनु स्मृति राजनीति से संबंधित है। फिर इन्होंने अर्थशास्त्र का भी यहाँ पे साक्ष्य दिया था, अर्थशास्त्र भी राजनीति से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र के बारे में भी इन्होंने साक्ष्य दिया था। अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण पुस्तक है कि पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र में सबसे पहली बार संप्रभुता का कंसेप्ट भी दिया गया था और अर्थशास्त्र जो है इसमें राजा के कर्तव्य को पहली बार पूरी दुनिया में बताया गया था। तो इतना जो है सुव्यवस्थित तरीके से इतना हाई पावरफुल कंसेप्ट जो था वह भारतीयों का था इतिहास लेखन की। ठीक है, ये डॉक्टर कीथ ने बताया था। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो एक सुव्यवस्थित तरीका से भारतीयों को इतिहास लिखने की ज्ञान था, जैसे कलहन के द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा, कलहन के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया था। राजतरंगिणी राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा, कलहन के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया था और पूरे सुव्यवस्थित तरीका से एक कालखंड के तरीका से इसमें लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया इस सब के बारे में। उसके बाद सर इतिहास के 2 कालखंड बताए थे। क्या बताए थे, इतिहास के 2 कालखंड बताए थे, एक बताए थे बीसी और एक बताए थे एडी। उसके बाद 2 आयाम भी बताए थे। क्या बताए थे, 2 आयाम, यहाँ पे आयाम लिख देते हैं। 2 आयाम बताए थे, एक उज्ज्वल, ठीक है, एक उज्ज्वल आयाम और एक बताए थे अंधकारमय। क्या बताए थे,
अंधकारमय आयाम बताए थे। तो उज्ज्वल में सर बताए थे कि उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल में हमारा जो भारतीय इतिहास है वह सब पूरी दुनिया को भाईचारा का कंसेप्ट दिया। क्या दिया? भाईचारा का कंसेप्ट दिया, ध्यान का कंसेप्ट दिया, योग का कंसेप्ट दिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे कंसेप्ट दिए, एटॉम एटम का कंसेप्ट दिया पूरे दुनिया को। अभी जो सर्जन लोग जो अभी चीरफाड़ करते हैं हमारे शरीर का, ये बहुत पहले हमारा जो भारतीय इतिहास है, हमारा भारतीय संस्कृति है, वो एक कंसेप्ट दे चुका है। ठीक है, उसके बाद अंधकारमय में यहाँ पे हम लोगों ने सती प्रथा को भी देखा। सती प्रथा भी हमारे समाज में था। विधवा विवाह पे जो है विधवा पुनर्विवाह पे रोक भी था। ठीक है, बाल विवाह का कंसेप्ट था। ये सब कंसेप्ट जो था हमारे भारतीय समाज जो है अंधकारमय यहाँ पे कंसेप्ट था। ठीक है, तो इतना सर बताया इतिहास के परिभाषा लेखन के बारे में। उसके बाद इतिहास को विभाजित भी किया गया था, तो इतिहास के विभाजन के बारे में बताए थे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इतिहास के विभाजन जो है, इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। प्राग ऐतिहासिक काल, क्या? प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद जो है आधे ऐतिहासिक काल, क्या? आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में विभाजित किया गया था 3 कालखंडों में। अब इसका समय क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल का समय है 2.5 लाख, कितना? 2.5 लाख बीसी से 2500 बीसी तक इसका कार्यकाल समय काल है। आधे ऐतिहासिक काल का जो समय काल है यह 2500 बीसी से 600 बीसी तक इसका समय काल है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल जो है वह 600 बीसी से 1947 तक इसका जो है वह 1947 एडी तक इसका जो है वह कार्यकाल है। ये याद रखिएगा। अब प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग को पुरातात्विक स्रोत मिलता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि जो भी चीज है, सभ्यता, संस्कृति या जो वस्तु मिला है हम लोग को, यह किस कालखंड का है। तो पुरातात्विक जो है स्रोत से पता चलता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का है। इसमें जो उपकरण मिलते हैं, क्या मिलते हैं? उत्खनन में उपकरण मिलते हैं, अस्थियां मिलते हैं, यानी हड्डियां मिलती हैं, इससे पता चलता है। ठीक है, इसको हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से? पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। इस समय के जो मानव थे वो मानव सभ्य नहीं थे। मानव जो थे वह सभ्य नहीं थे। अब इसको भी 3 कालखंड में विभाजित किया गया था। जो मानव थे जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, 3 कालखंडों में इसको विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल, इसको पाषाण काल के नाम से जानते थे। इसको पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं। मध्य पाषाण काल, किस नाम से? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। साथ में यहाँ पे जो है वह मध्य पाषाण काल, और उसके बाद हम लोग बोलते हैं नव पाषाण काल। किस नाम से जानते हैं? नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूरा पाषाण काल का जो कालखंड था वह था 2.5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। यहाँ तक 10,000 बीसी तक। ठीक है, उसके बाद 10,000 बीसी से जो मध्य पाषाण काल था, यह 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक इसका कालखंड था। नव पाषाण कालखंड के जो था वह 6,000 बीसी से कितना तक था? यह 2500 बीसी तक था। उसके बाद है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है, इसमें भी पुरातात्विक स्रोत मिले हम लोग को। क्या? पुरातात्विक स्रोत मिले, और इसमें हम लोग लिखित स्रोत भी मिले हैं। क्या मिले हैं? लिखित स्रोत भी हम लोग को इसमें देखने को मिला है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। याद रखिएगा, पढ़ा पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इस लिखित स्रोत को। और इसको भी, इसमें हम लोग को 2 सभ्यता के बारे में पढ़ना है। एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और सेकेंड जो है वह वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किसके बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या है? एक सेकेंड, चलिए। उसके बाद है यहाँ पे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है? ऐतिहासिक काल को भी, इसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है? इसमें भी पूरा तात्विक स्रोत मिलता है। क्या मिलता है? पूरा तात्विक स्रोत मिलता है। इसमें लिखित स्रोत भी मिलता है। क्या मिलता है? लिखित स्रोत भी मिलता है। साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा है, विदेशी यात्रियों से भी कुछ स्रोत मिलता है। क्या मिलता है? विदेशी यात्रियों से भी हम लोग को स्रोत देखने को मिलता है। इसको भी 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसका एक है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। एक मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का जो कालखंड है वह है 600 बीसी से 712 एडी, 712 एडी। मध्यकालीन भारत का जो कालखंड है वह है 712 एडी से, ठीक है, 712 एडी से कितना है? यह है 1757 एडी। और आधुनिक भारत है 1757 एडी से, ठीक है, 1947 एडी तक इसका कालखंड है। उसके बाद सर बताए थे कि जो इतिहास को हम लोग विभाजित करके क्यों पढ़ते हैं, पॉलिटी ज्योग्राफी को विभाजित क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए करते हैं क्योंकि इतिहास जो है इसमें कुछ कुछ समय पे, कुछ कुछ दिन पे, कुछ कुछ वर्षों पे राजनीतिक, धार्मिक और जो है आर्थिक चेंजिंग होती है बड़े पैमाने पे, इसलिए हम लोग को इसको अलग अलग कालखंड में बांट के पढ़ते हैं। तो ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में मिलते हैं।